हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स टॉक लेट्स लर्न। क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट बहुत टाइम से एंशियस थे कि उनका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो उनकी वेट अब ओवर हो जाएगी। 22 जून 2021 को एनुअल रिजल्ट फॉर क्लास 9 एंड 11 विल बी अनाउंस फॉर द ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। और इस बार कुछ प्रमोशन पॉलिसी में भी चेंजेस किए गए हैं ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक एंड लॉकडाउन पीरियड। तो जानते हैं कि जो कल सर्कुलर इशू हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, उसके अकॉर्डिंग इस बार क्या असेसमेंट स्कीम रहेगी और प्रमोशन पॉलिसी में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उन गवर्नमेंट एडेड रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल्स की जिनके एनुअल एग्ज़ाम्स हो चुके थे, वे अपने स्कूल्स में कंडक्ट कर चुके थे सारे मिड टर्म एग्ज़ाम्स एंड एनुअल एग्ज़ाम्स। तो उनका जो रिज़ल्ट है वो प्रमोशन पॉलिसी जिससे रिलेटेड एक सर्कुलर 17 मार्च 2021 को इशू किया गया था, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा और रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो 17 मार्च वाले इस सर्कुलर पर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। बट अब बात करेंगे उनकी कि जो स्कूल्स अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट कर पाए थे और उनके वहाँ एनुअल एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हुए थे, तो अब एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे भी नहीं। जून और मई के मंथ में इन्हें स्केड्यूल्ड किया गया था, पोस्टपोन किया गया था, बट दे हैव बीन कैंसल्ड। अब इन्हें कैंसिल कर दिया गया है फॉर दिस एकेडमिक सेशन। तो जो स्टूडेंट्स मिड टर्म एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए थे, उनके 5 मेन सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं, वही अब मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स यानी 80 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, यानी वही अब आपके फाइनल थ्योरी मार्क्स हैं। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मिड टर्म एग्ज़ाम सिर्फ 2, 3 या 4 सब्जेक्ट्स में दिया है, 5 से कम 2, 3 या 4 सब्जेक्ट्स में दिया है, तो जो 2 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपने सबसे अच्छा स्कोर किया है 5 मेन सब्जेक्ट्स में से, उनके एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे और वो उन सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स लगेंगे जिनमें स्टूडेंट एब्सेंट रहे या किसी कारण से स्कूल्स उन एग्ज़ाम्स को नहीं ले पाए। कि अगर किसी स्कूल में सपोज़ किसी स्कूल में मैथ्स का एग्ज़ाम हो गया या साइंस का एग्ज़ाम हो गया, एसएसटी का एग्ज़ाम हो गया, हिंदी का हो गया और इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं हुआ, 4 एग्ज़ाम ही कंडक्ट हो पाए और उनमें से जो 2 बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होंगे उनका एवरेज ले लिया जाएगा, यानी उन दोनों के मार्क्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 2 बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज यहाँ इंग्लिश के सब्जेक्ट में वो मार्क्स अलॉट किए जाएंगे स्टूडेंट को। तो इस बार ये चेंज हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ 3 ही एग्ज़ाम दिए हैं तो 3 में से जो 2 बेस्ट स्कोरिंग हैं, अगर सिर्फ 2 दिए हैं तो उन दोनों के मार्क्स का एवरेज निकाल करके बाकी 3 सब्जेक्ट्स में दे दिया जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी एंड टीचर्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो सब्जेक्ट में बच्चा अपीयर नहीं हुआ मिड टर्म एग्ज़ाम्स में या स्कूल में वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, तो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स जिनके एग्ज़ाम हुए थे या बच्चा अपीयर हुआ था, उनमें से बेस्ट 2 का एवरेज लिया जाएगा। बाकी जिनमें नॉन एब्सेंट रहा या एग्ज़ाम नहीं हुए उनमें मार्क्स अलॉट करने के लिए। सो दिस इज़ द एक जो कंसिडरेबल एक चेंज है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया है प्रमोशन पॉलिसी में। सेकेंडली कि जो एवरेज की यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया है, प्रोविज़न रखा गया है, वो सिर्फ थ्योरी के लिए है। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स हैं वहाँ ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, सिर्फ थ्योरी के मार्क्स के लिए ही एवरेज वाली बात कही गई है। सेकेंडली, अगर किसी स्टूडेंट ने मिड टर्म एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अपीयर हुआ है या किसी भी सब्जेक्ट में वो अपीयर नहीं हुआ है, उसने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो वो रीअसेसमेंट देगा जुलाई 2021 में। वहाँ एवरेज मार्क्स का बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में है तो एवरेज कैसे निकलेगी। इसलिए ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, वो रीअसेसमेंट जिसे हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बोला गया था पहले वाले सर्कुलर में, जुलाई 2021 में उसका वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। एंड सेकेंडली, रिज़ल्ट जो है, अगर जिन लोगों ने एनुअल एग्ज़ाम्स ले लिए या जिन भी सब्जेक्ट में मिड टर्म एग्ज़ाम में बच्चा अपीयर हुआ उसमें उनकी परफॉर्मेंस, जिनमें अपीयर नहीं हुआ वहाँ एवरेज मार्क्स वाला प्रोसीजर जो अभी हमने डिस्कस किया, इन बेसिस पर इस बार की प्रमोशन पॉलिसी है और डिक्लेयर किया जाएगा रिज़ल्ट इन्हीं क्राइटेरियाज़ पर बेस्ड होगा। सेकेंडली, कि जो बच्चा अगर क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाता,
जो हम 17 मार्च वाला सर्कुलर है उसको अभी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ ये क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी बात की गई है कि इंटरनल असेसमेंट्स, ग्रेस मार्क्स, इन सबको मिला करके अगर स्टूडेंट, क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है 33%, अगर वो नहीं अचीव करता है किसी सब्जेक्ट में तो भी उसे जुलाई में रीअसेसमेंट के एग्ज़ाम में उन सब्जेक्ट में अपीयर होना पड़ेगा। रीअसेसमेंट के लिए क्या रहा जाएगा कि अगर किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव नहीं करता है, रिसीव नहीं करता है, तो उसे रीअसेसमेंट का एग्ज़ाम देना है। एंड वो तभी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा जब वो रीअसेसमेंट वाले एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेगा। और रीअसेसमेंट के लिए भी कोई फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, जिसके लिए बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। उनके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स या कोई भी और डिजिटल मोड से असेस किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस को, और इससे रिलेटेड गाइडलाइंस और स्केड्यूल थोड़े टाइम के बाद डायरेक्टरेट की तरफ से इशू कर दिया जाएगा। एक चीज़, जो रिज़ल्ट है वो 22 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट को फिज़िकली रिज़ल्ट के लिए स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। सभी स्टूडेंट क्लास 9 और 11 के अपना एनुअल रिज़ल्ट ऑनलाइन ही देख पाएंगे, जो हमारी एडुडेल की साइट है उसी के होम पेज पर। ये लिंक अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, आपको 22 जून के बाद ये अवेलेबल होगा। एनुअल रिज़ल्ट 2021, वहाँ स्टूडेंट अपना आईडी या डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना कंप्लीट रिज़ल्ट देख सकता है। सेकेंडली, जैसे ही स्कूल्स के पास रिज़ल्ट की ब्रॉडशीट अवेलेबल हो जाएगी, उसके विदिन 2 वर्किंग डेज़ में डिजिटल मीडिया यानी मैसेज, व्हाट्सएप, मेल के थ्रू स्कूल्स की तरफ से सभी बच्चों के पास मैसेज चला जाएगा। इस फॉर्मेट में उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो पास हो जाएंगे उनके लिए इस तरह की बात की जाएगी कि उनके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करके ये बताया जाएगा कि उनका वार्ड 9th क्लास में प्रमोट हो गया है, 10th क्लास में प्रमोट हो गया है, 9th क्लास उसने पास कर ली है। सेकेंडली, अगर कोई बच्चा रीअसेसमेंट के लिए एलिजिबल होता है, यानी उसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आते एक या ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, तो उसके लिए इस तरह का फॉर्मेट उसके पेरेंट्स को भेजा जाएगा। सो अब बात करेंगे 17 मार्च के उस सर्कुलर की, जिसमें प्रमोशन पॉलिसी के बारे में पहले बताया गया था। सो ये वो 17 मार्च का सर्कुलर है जिसमें जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स का प्रमोशन के लिए नेक्स्ट क्लास, यानी कि अगर हम 9th क्लास की बात कर रहे हैं तो 10th क्लास में प्रमोशन के लिए मिड टर्म और एनुअल एग्ज़ाम्स के मार्क्स, साथ ही इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को प्लस करके टुगेदर दे ऑल 3 विल बी टेकन टुगेदर, और 33% मार्क्स हर सब्जेक्ट में आने का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया था। लेकिन क्योंकि अब एनुअल एग्ज़ाम्स ये जो 60 मार्क्स के लिए होने वो 80 मार्क्स के थे, लेकिन उनको 60 मार्क्स में कन्वर्ट करने का प्रोविज़न था पहले वाली पॉलिसी में, अब ये एनुअल एग्ज़ाम्स कैंसल्ड हैं। तो जो आपके 80 मार्क्स के मिड टर्म एग्ज़ाम्स हुए हैं उन्हीं को ही फाइनल थ्योरी मार्क्स माना जाएगा, साथ ही आपके इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के 100 मार्क्स का टोटल बनाएंगी, और 100 में से 33% यानी 33 मार्क्स आपको लेना ज़रूरी है अगर आपको क्वालिफाई करना है उस सब्जेक्ट को। तो ये 33% का क्राइटेरिया है, दोनों चीज़ों को मिला करके द बोथ थिंग्स शुड बी टेकन टुगेदर। एनुअल एग्ज़ाम कैंसल्ड हैं तो मिड टर्म के 80 मार्क्स, साथ ही 20 मार्क्स ये इंटरनल असेसमेंट के, तब आपके 100 में से 33 मार्क्स आने ज़रूरी हैं। अगर 33 मार्क्स नहीं आते हैं किसी सब्जेक्ट में या ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, तो ग्रेस मार्क का भी प्रोविज़न रहता है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी टीचर्स एंड द एग्ज़ाम इन चार्जेस इन द स्कूल्स आर ऑलरेडी अवेयर विद दैट क्राइटेरिया, उसे सेम ही रखा गया है। तो उस क्राइटेरिया के बेसिस पर ग्रेस मार्क्स भी अलॉट होते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनके एक या ज़्यादा सब्जेक्ट में 33% का क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं बनते। अगर उसके बावजूद भी बच्चे के मार्क्स 33% नहीं बन रहे, तो फिर रीअसेसमेंट जो कि जुलाई 2021 में होंगे वो बच्चे को देने होंगे, उनमें अपीयर होना पड़ेगा। सेकेंडली, वही जो बात है कि पहले ये रखा जाता था कि थ्योरी एग्ज़ाम्स में, यानी जैसे एनुअल एग्ज़ाम अगर होते या मिड टर्म एग्ज़ाम्स को ही इस बार एनुअल एग्ज़ाम मान लिया गया है, तो उसमें मिनिमम 25% मार्क्स लेने ज़रूरी होते थे। लेकिन इस साल के सेशन के लिए 2020-21 के लिए ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि अब थ्योरी में अलग से 25% मार्क्स लेने ज़रूरी नहीं हैं। क्या चीज़ है कि मिड टर्म के 80 मार्क्स,
एंड इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स, इन दोनों को प्लस करके 100 में से 33 मार्क्स लेने हैं। सो दिस वाज द चेंज इन द प्रमोशन पॉलिसी, जो बच्चों के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए इतना पैंडमिक के टाइम में जो हम लोग इतनी प्रॉब्लम और एडवर्स सिचुएशन से गुजरे हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रमोशन पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा कंसिड्रेशन और एक अच्छा इनिशिएटिव है, और आई होप कि बच्चे अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स को आपने सीरियसली दिया होगा, और हमेशा अपने एग्ज़ाम्स को सीरियसली देना भी चाहिए। बिकॉज़ देखिए, अब ये अनफोर्सिन सिचुएशन हमारे सामने आई, लास्ट फाइनल एग्ज़ाम्स हमारे नहीं हुए, तो हमें फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की वेट नहीं करनी चाहिए। जो भी यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक्स हों, उन्हें हमेशा सीरियसली लें, क्योंकि हो सकता है वही आपके फ़ाइनल मार्क्स बन जाएं, जैसा कि इस बार हो रहा है। एंड इंटरनल असेसमेंट भी काफ़ी अच्छी वेटेज रखते हैं, वो आपके स्कोर को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। तो हर चीज़ को, जो भी आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं, उसे सीरियसली लें। एंड आई होप कि इस बार बच्चे अच्छे मार्क्स से अपने 9th क्लास के 11th क्लास के एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे। सो गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, एंड मिलते हैं अगली वीडियोज़ में कुछ इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और एक्टिविटीज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।